वेलकम बैक गाइस। सो आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनका हम लोग फंक्शन भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गन और फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड टेस्टिस। ओके, so this is testis. Okay, this testis, they are almost 5 to 6 centimeter. They are almost 5 to 6 centimeter. They are oval in shape, oval shaped. Okay, and what is the function of this testis? The function of this testis is to produce sperm and hormone testosterone. Testosterone. Okay, so testis, the important thing you have to remember that what they produce, they produce sperm and a hormone called testosterone. Okay, now once the testosterone or the sperm, once the sperm is produced, what will happen? They will move towards a part which is called epididymis. Okay, this part is called epididymis. Okay, they are coiled on the testis. Fine. Now what is the function of this epididymis? Epididymis helps in storage and maturation of sperm. Okay, it helps in storage and maturation of sperm. Okay, so once the sperm is produced inside your testis, एक बार अगर testis में आपका sperm produce हो जाता है तो produce होने के बाद वो जाता है आपके epididymis में. Okay, epididymis में क्या होता है? उसका storage and maturation होता है. Once the storage and maturation is done, वो ट्रांसपोर्ट होता है और पहुंचता है तुम्हारे यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास. ओके, यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास. बट ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता कैसे? बाय अ पार्ट व्हिच इज कॉल्ड vas deferens. What is the function of this vas deferens? Vas deferens help in transportation or to transport the sperm towards urethral gland. Once the transport is done and it reaches to the urethral gland, there are some important glands which helps your sperm to make more, to nourish your cells. Then it will help to make your cells alkaline, to semen alkaline and other things. Okay, so हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है वो चीज. Here we have different glands and the main important three glands are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट हम लोग पहले जानेंगे सेमिनल वेसिकल के बारे में. ओके, सेमिनल वेसिकल. अब देखो, जैसे तुम्हारा टेस्टिस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद तुम्हारे टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा, तुम्हारे एपिडिडिमिस में जाएगा, जहाँ पर उसका स्टोरेज एंड मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन होने के बाद ये तुम्हारे वास डिफरेंस से ट्रेवल होकर तुम्हारे सेमिनल वेसिकल तक पहुंचेगा. अभी सेमिनल वेसिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये तुम्हारे स्पर्म को सीमेन प्रोवाइड करता है. ओके, देखो स्पर्म एंड सीमेन में डिफरेंस है. स्पर्म एक सेल है और सीमेन एक पूरा लिक्विड पार्ट है. ओके, तो सेमिनल वेसिकल सीमेन प्रोवाइड करेगा और इस सीमेन में ओके वी विल फाइंड फ्रुक्टोज which helps in the nourishment of sperm, which nourishes, or you can say gives energy to sperm. Okay, so seminal vesicle सीमन सिक्रेट करता है, लिक्विड पार्ट, और उस सीमन में we will find fructose, okay, which nourishes and gives energy to the sperm.
जैसे सेमिनल वेसिकल का काम हो गया। अच्छा, इसको सेमिनल वेसिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेमिनल वेसिकल वेसिकल आपको पता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ओके, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जिसमें आपका लिक्विड पार्ट सीमेन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ओके, इट्स व्रिंकल, मतलब व्रिंकल्ड रहता है थोड़ा सा। फाइन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड आपके सीमेन को मिल्की वाइट कलर प्रोवाइड करता है। इट गिव्स मिल्की वाइट कलर, ओके। इट ऑल्सो मेक्स योर सीमेन अल्कालाइन, ओके, इट मेक्स योर सीमेन अल्कालाइन। आपके सीमेन को अल्कलाइन बनाता है। फाइन। अल्कलाइन इसलिए बनाता है ताकि आपका स्पर्म प्रोटेक्टेड रहे आपके वजाइना के एसिडिक पीएच से। ओके, फाइन। नेक्स्ट वी हैव bulbourethral gland, or you can also say Cowper's gland. Okay, we can also say Cowper's gland. अभी Cowper's gland का काम क्या है? It provides lubrication to the urethra for easy passage, easy pass of sperm. अब कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? ये एक तरीके का लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा आपके यूरेथ्रा को, सो दैट योर स्पर्म कैन ट्रेवल स्मूथली, ओके, और प्रॉपरली इजैकुलेट हो जाए। ओके, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। टेस्टिस, स्पर्म फॉर्मेशन एंड टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाता है? एपिडिडमिस, और वहाँ पर स्टोर भी होता है। जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स वास डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस, और तुम्हारे सेमिनल वेसिकल तक पहुंचेगा। सेमिनल वेसिकल पहुंचने पे यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है, एक सीमेन प्रोवाइड करेगा, एक लिक्विड पार्ट प्रोड्यूस करता है, और उस लिक्विड में आपके फ्रुक्टोज पाए जाते हैं जो हेल्प करता है आपके स्पर्म को एनर्जी देने के लिए। जैसे ही वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की वाइट कलर्ड सिक्रेट करेगा और आपके सीमेन को अल्कलाइन बनाएगा। अल्कलाइन यानी कि बेसिक करेगा। बेसिक इसलिए करता है क्योंकि जो आपका वजाइनल पीएच है वो एसिड होता है, तो क्या करेगा, जैसे ही स्पर्म, जैसे सीमेन अंदर घुसेगा, तो वो बेसिक नेचर आपके एसिड से थोड़ा सा उसको भी अल्कलाइन करने की कोशिश करेगा ताकि स्पर्म्स डाई ना हो। ओके, एंड देन वी हैव कॉपर्स ग्लैंड. कॉपर्स ग्लैंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन. ओके, आपके यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करेगा सो दैट स्पर्म कैन इजीली पास. एंड दिस पार्ट is called urethra. So urethra क्या है? urethra का फंक्शन है common passage for both sperm and urine. Okay, so urethra works or functions as a common passage for both sperm and urine. So I hope you have understood with male reproductive part. Okay, अगर फिर भी आपको confusion है तो मैं एक टेबल इसमें प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में, so that it can easy for you to remember the things. Okay, अब we will start with female reproductive system. So first we are going to start with a part which is called ovary. Okay, अब हम पार्ट के साथ साथ इनका फंक्शन भी पढ़ेंगे. सो ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी हेल्प करता है एग प्रोड्यूस करने में. ओके, और अनदर फंक्शन है ओवरी का आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है. सो ओवरी क्या करता है? आपका एग प्रोड्यूस करता है एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करता है. ओके, सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये तुम्हारे फीमेल हार्मोन्स है. ओके, तो ये तुम्हारे एग है. सपोज ये एग है, ये फॉलिकल्स है. ओके, धीरे धीरे आफ्टर कुछ टाइम के बाद फॉलिकल्स ब्रेक हो जाते हैं एंड देन एग्स विल
come near the fimbriae. So basically this part, this finger like projection, you can see this finger like projection, they are called fimbriae. और fimbriae help करते हैं to catch the egg, okay, और कैच करके उसको इजिली फेलोपियन ट्यूब के पास करें. लेकिन एग को फेलोपियन ट्यूब में पास करने के लिए हमारे पास स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में. एंड दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड सीलिया. दिस सीलिया हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द एग इन द फेलोपियन ट्यूब. अभी जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड fallopian tube. This tube like structure is called fallopian tube. अब fallopian tube में क्या होता है? fallopian tube ही एक ऐसा प्लेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. जगह है जहां पर तुम्हारा स्पर्म एंड तुम्हारा एग मीट करता है, फ्यूज होता है. दैट इज कॉल्ड योर फर्टिलाइजेशन. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू ऑल नो दैट जब एग और स्पर्म मीट होते हैं, फ्यूजन होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट यानी कि इट इज डिप्लॉइड. ओके, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. फाइन. जैसे जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो तुम्हारे यूटेरिन वॉल पर आकर अटैच हो जाता है. लेकिन अटैच होने से पहले यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ रहता है. ओके, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यूटेरिन वॉल पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है. अभी एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन. ओके, एक ब्लड का लेयर फॉर्म होता है एंड दैट ब्लड लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग. एंडोमेट्रियम layer or lining, you can say lining, that is better word. Okay, endometrium lining. तो ovary, egg and estrogen and progesterone formation. Fimbriae, it helps to catch the egg. Okay, then fallopian tube is the site for fertilization. और fallopian tube के पास कौन रीच करवाता है? We have a hair like projection which is called cilia, which helps to transport the egg towards the fallopian tube. Once the fertilization is done, fertilization होने के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर आकर बैठ जाता है, अटैच हो जाता है. ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट अनदर पार्ट विच इज कॉल्ड cervix. Okay, so the cervix is mostly closed. Okay, और ज़्यादातर ये क्लोज होता है और ये कभी ओपन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी. व्हेन डिलीवरी का पीरियड होता है जब तब वो ओपन होता है. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग योर periods. Okay, so that the blood can flow outside. And then the last part is vagina. Vagina is the organ or is a part जहाँ पर copulation का process होता है. Okay, copulation means insertion of penis, the male reproductive part, in the vagina is called copulation. Okay, तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आप लोग ने पढ़ लिया है कि ओवरी में पहले एग का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी फॉर्मेशन होता है. फिम्ब्रिए हेल्प्स टू कैच द एग प्रॉपर्ली एंड देन इट इज पास टू द फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सीलिया. इन फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड यूटेरस. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूटेरस. अब यूटेरस क्या है? यूटेरस इज अ पार्ट, ओके, जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ऑफ एम्ब्रियो. मैं आपको बताना भूल गया यूटेरस का. यूटेरस में क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ऑफ द एम्ब्रियो. फाइन.
जैसे यूटेरस हो जाएगा हमको देखना है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज अ क्लोज पार्ट और इट ओनली ओपन्स, ये कभी जब भी खुलेगा जब बेबी डिलीवरी करना होता है, ओके, एंड ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड दैट इज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड वजाइना इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन जहाँ पर कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑल्सो। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने मेल एंड फीमेल पढ़ लिया। मेल एंड फीमेल दोनों का मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगा वीडियो में, जहाँ पर यू विल सी सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। अगर आपका फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो टेबल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप लिंक कर पाओगे कि मैंने क्या बताया था और उसमें, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।